सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तौसीफ रहमान। दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे फुर्सत नहीं मिल रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक है, पर देश की जो हालात है, अभी मौजूदा हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और काफी गंभीर है। कई बार देश की हालात इकोनॉमी की वजह से, स्कैम की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से खराब होती है। अभी देश की हालात जो है वो बीमारी की वजह से खराब है और सबको ये बात पता है कि लाशों का ढेर लगा है। पिछले साल ही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप हमें 21 दिन दीजिए और हम ये सब ठीक कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वैक्सीन का इंतजार करिए। ऐसे 2-3 महीने हम लॉकडाउन में थे, जहां गरीब खाने को मोहताज हो गए थे। हम खुद घर पे सड़ रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि शायद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, क्योंकि बाहर जाना ही था राशन पानी लाने के लिए, लोगों को कुछ बांटने के लिए और लोग के साथ खड़े होने के लिए जिनके पास मजबूरी थी खाने को। अब देखिए इस साल क्या हुआ कि वापस से ये कोरोना वापस से आ चुका है। अब आप सबको पता है कि वापस से लाशों की ढेर लग रही है, चाहे वो शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो। मैं जल्दी से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था, झूठ कहा था कि जैसे ही वैक्सीन यहां निकल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, आप सबको वैक्सीन मिलेगा, टीका चरण चालू होगा, टीका ड्राइव चालू होगा, वैक्सीन ड्राइव शुरू होगा। ये बहुत अच्छी बात है। कई करोड़ों के आबादी का देश है हमारा, 130 करोड़ आबादी का देश है हमारा, और हमें इस बात की काफी उम्मीद थी कि हो सकता है कि एक बार जब वैक्सीन निकल जाए तो हम सबको मिल जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और क्यों नहीं हुआ आपको पता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी टैक्स किसको देते हैं? क्या हम हिंदुस्तान को टैक्स देते हैं, मोदी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं? मगर हिंदुस्तान को चलाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे राज्य में आपकी कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार आपकी सहायता करने के लिए होती है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको चलाता है। बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, जो फिलहाल अभी मोदी और अमित शाह के पास है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जब हम टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे खुश नहीं है। 130 करोड़ की आबादी के देश में आप मुझे ये बताइए, जब आप वैक्सीन निकल चुका है, चाहे वो सिप्ला का हो या किसी और का कोई भी वैक्सीन हो, आपने देश के बाहर वैक्सीन को भेजा कैसे? टैक्स तो हम आपको देते हैं, और जब टैक्स हम आपको देते हैं, वैक्सीन बाहर कैसे चला गया? मैं आपको तुरंत बताना चाहता हूं, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, बारबाडोस, डोमिनिकन रिपब्लिक, मंगोलिया, घाना, आइवरी कोस्ट, सेंट किट्स, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, सूरीनाम, एंटीगा, डॉक्टर कोंगो, नाइजीरिया, केन्या, रवांडा और कई ऐसे देश हैं, मलावी, युगांडा, गयाना, जमाइका, बेलीज, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, बहामास, नामीबिया, पैराग्वे, फिजी, जिम्बाब्वे, नाइजर, नाउरू, त्रिनिदाद टोबैगो जनवरी से लेकर अब तक इनको वैक्सीन दिया गया। हिंदुस्तान ने वैक्सीन दिया। अब मुझे बताइए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो को लास्ट वैक्सीन गया है 9 अप्रैल 2021 में। आपको अभी वैक्सीन बाहर देश में भेजने की क्या जरूरत थी, जबकि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को जरूरत थी वैक्सीन की, और जहां पर अब गेट में यह लिखा जा रहा है कि वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल। दोस्तों, मैं आपको लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे सिर्फ यह जानने के लिए आया हूं कि हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों? वैक्सीन हमारे लिए बना था, हिंदुस्तानियों के लिए बना था, आपके और मेरे लिए बना था। यह वैक्सीन बांग्लादेश से लेके जिम्बाब्वे तक, ट्रिनिदाद टोबैगो तक, वेस्ट इंडीज तक ये वैक्सीन देने की जरूरत क्या थी मोदी जी आपको? जबकि आपके खुद के शहर में, आपके पड़ोसी में लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर लग रहा है। आप वहां चैरिटी क्यों करने गए? दिवाली में घर जलाकर दिवाली सेलिब्रेट नहीं होता, अपने पॉकेट को खर्च करके ईद सेलिब्रेट नहीं होता। पहले आप अपने आदमी को देखना चाहिए था कि आपके आदमी ने वैक्सीन लिया है कि नहीं। मगर आपने जनवरी से लेकर अप्रैल तक बेचा है वैक्सीन को अन्य देशों में। इसका जवाब कौन देगा? दोस्तों, मैं यही वीडियो खत्म करना चाहता हूं। कितना अत्याचार हुआ है हम हिंदुस्तानियों के ऊपर कि हमारे देश में बना हुआ वैक्सीन, जो प्राउडली हम कहते थे कि हमने वैक्सीन निकाला है, वो अन्य देशों को देने के बाद अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हम यहां भुगत रहे हैं, हमें लॉकडाउन में मारा जाएगा, भूखे प्यासे मारा जाएगा, और वहां जो विदेश में लोग बैठे हुए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। बांग्लादेश को आपने वैक्सीन क्यों भेज दिया भाई? आप तो कहते हैं बांग्लादेश को यहां से बाहर निकालो, उसको वैक्सीन क्यों भेज दिया आपने? आपके बाप का पैसा था वो कि आपने वैक्सीन भेज दिया?
क्यों भेजा आपने वैक्सीन? जब यहां पर 130 करोड़ जनता को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, आपकी हिम्मत कैसी है वैक्सीन बाहर भेजने की? दोस्तों आप डिसाइड करिए क्या मैं बोल रहा हूं वो गलत है कि सही है, या लॉकडाउन में आप इंजॉय करना चाहते हैं, या डर डर के रहना चाहते हैं, या भटकना चाहते हैं। वैसे ही मरेंगे हम, मौत आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।